ये आप पार्लियामेंट को नहीं मिलने देते। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है। हम बात कर रहे हैं अपनी बात, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आपको बीच में बात रोकने का अधिकार किसने दिया है? ये आप कृषि मंत्री जी का ये बयान है कि हम किसानों की कोई बात नहीं मानेंगे, मगर खुले मन से बातचीत करेंगे। ये कौन सी बात है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते क्या? हम मीडिया के सामने भी अपनी बात नहीं रख सकते? किसान की बात को मीडिया के सामने रखने से भी आप रोकने का काम करेंगे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि किसानों के साथ बातचीत के लिए वो तैयार हैं। बातचीत के लिए तो तैयार है, मगर बात मानने को तैयार नहीं। फिर वो बातचीत नहीं होगी, वो चाय होगी। और किसान चाय पीने में जो है, मुफ्त की चाय पीने में किसानों का कोई रुचि नहीं। Actually, we are doing a privilege. We are MPs. We are not allowed in the parliament. We are not allowed. देखिए ये नई बात देखिए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आप लोगों की डिमांड क्या है? डिमांड वही है कि 3 कानूनों को वापस लिया जाए। इस सरकार ने पहले तो किसानों की मांग मानने से इनकार किया, फिर किसान को किसान मानने से इनकार किया, आतंकवादी बताया, फिर किसान को इंसान मानने से इनकार किया। 2 सहानुभूति के शब्द 400 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं इन धरनों पे, मगर 2 सहानुभूति के शब्द किसान के प्रति सरकार के किसी मंत्री के मुंह से नहीं निकले 8 महीने संघर्ष के बावजूद। और अब जो एक संवैधानिक अधिकार है किसान को अपनी बात संसद में पहुंचाने का, संसद में हमारे नोटिस, बाजवा साहब और मेरे नोटिस को पिछले 3 दिन से लगातार माननीय सभापति महोदय जी ने बिना हमारी बात सुने खारिज करने का काम किया, जो एक सरकार के अहंकार का प्रतीक दिखाई दे रहा है। तो सरकार का ने आज किसान को अपनी बात, भारत का किसान अगर भारत की संसद में ही अपनी बात नहीं पहुंचाएगा तो क्या जिम्बाब्वे की संसद में पहुंचाएगा? ये संसद बनी किस लिए? देश के नागरिक की आवाज़ के लिए। क्या देश का किसान देश का नागरिक नहीं है? ये पुलिस यहाँ पे आई, दिल्ली पुलिस, आप देख सकते हैं। और हम जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे तो बीच में दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर आए, उन्होंने रुकवा दिया, और रुकवाने के बाद रजिस्टर और पेन लेके उन्होंने कहा कि ऊपर की अथॉरिटी से आदेश है कि एक बार रुकवा के आपकी पूरी जानकारी हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो क्या हम ये पुलिस स्टेट हो गई है? क्या पत्रकारों से अंदर बात करना तो रखना तो अलाउ है ही नहीं? क्या पत्रकारों से बातचीत करना जो है यहाँ पे भी, इस पे भी बंदिश लगाने का, बाधित करने का काम सरकार करेगी? ये हमारे संवैधानिक हक पे एक चोट पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। ये दिल्ली पुलिस ऐसे नहीं रोक सकती। मैं समझता हूँ कि ये प्रजातंत्र और संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो रहा है जो ये काम हो रहा है, मगर हम किसे डरने नहीं वाले। दिल्ली पुलिस खड़ी है, हम डंके की चोट पे कहते हैं कि देश के किसान की आवाज उठाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। जितेंद्र जी, कृषि मंत्री ये कहते हैं कि कानून जो है वो किसानों के हित के लिए है, खुले मन से वो बातचीत करने के लिए तैयार है, किसी भी रुकावट और किसी बात को लेकर के वो बात करने के लिए तैयार है, मगर बात मानने को तैयार नहीं। कृषि मंत्री जी का ये बयान है कि हम किसानों की कोई बात नहीं मानेंगे, मगर खुले मन से बातचीत करेंगे। ये कौन सी बात हुई? तो ऐसा राजहट, ऐसा अहंकार मैंने देखा नहीं। विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया तो सड़क पर भी हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं हमारे साथ। संसद से लेकर सड़क तक जो है विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं। और आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि किसानों के साथ बातचीत के लिए वो तैयार हैं। बातचीत के लिए तो तैयार है, मगर बात मानने को तैयार नहीं। फिर वो बातचीत नहीं होगी, वो चाय होगी। अगर आप कह दें कि आप बात तो आपकी मानेंगे नहीं, आगे चाय पी लें तो और क्या होगा? और किसान चाय पीने में जो है, मुफ्त की चाय पीने में किसानों का कोई रुचि नहीं। देश के किसानों की जब तक बात देश की संसद में उठाने की इजाजत नहीं होगी, जब तक देश के किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक हम संसद के अंदर ये आवाज उठाते रहेंगे। 3 दिन से लगातार मैंने 267 का नोटिस दिया। पूरा जब वो नोटिस खारिज हुआ तो पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ किसान के आवाज के साथ खड़ा हुआ। और आपने देखा आज जब वो नोटिस खारिज हुआ, संसद की कार्रवाई स्थगित हुई, तो जहां विजय चौक पे आप लोग के बुलावे पे आए तो किस प्रकार से एक हमारा जो बतौर सांसद अधिकार नहीं, मानवीय अधिकारों का भी हनन करने का काम, हम आपसे बीच में बोल रहे थे, दिल्ली पुलिस आगे खड़ी हो गई, रजिस्टर और पेन लेके आगे खड़ी हो गई कि हम ऊपर की अथॉरिटी का आदेश है। कौन सी अथॉरिटी है? क्या हमें यहाँ पे आने का, क्या हम पे निगरानी रखी जाएगी? क्या हमारे को आपसे बातचीत करने के लिए रोका जाएगा? हम किसे डरने वाले नहीं। देश के किसान की लड़ाई लड़ेंगे, देश के किसान की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये सरकार कान खोल के सुन ले। सर, जंतर मंतर को भी एक मॉक पार्लियामेंट जो है वो किसानों द्वारा वहाँ पर की जा रही है। क्या विपक्ष, बतौर विपक्ष के नेता, वहाँ पर भी आप लोग जाएंगे या उसको आप लोगों को लगता है कि एक अपॉलिटिकल कार्यक्रम जो है वो उसी तरह से रहे? देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो उनके कार्यक्रम की रूपरेखा होगी, आज तक
संयुक्त किसान मोर्चा ने जहां जिस धरने पे जिस स्टेज पर राजनीतिक समर्थन के लिए जो है आमंत्रित किया, हम गए, हर जगह गए, कई बार मैं स्वयं गया। जहां उन्होंने कहा कि इस स्टेज पे राजनीतिक पार्टियां ना हो, उस स्टेज को हमने उनके उस दिशा निर्देश को मानने का काम किया है। जिस प्रकार से वो ये जो है तो समझदारी से इस आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने उस जो भी उनकी रूपरेखा आंदोलन की आएगी उसके अनुसार हम सड़क से लेकर संसद तक, गांव से लेकर खेत तक, किसान के घर से लेकर जो है हर धरने तक इस किसान मूवमेंट के साथ। अब किसान के अधिकार, किसान की यहाँ अधिकार पहुँचे, वो जो अधिकार संविधान ने दिया है, ये संसद क्यों बनी? अपने देश के नागरिक की आवाज़ यहाँ पहुँचाने के लिए बनी। आज उस अधिकार को भी आप इनका छीनने का काम कर रहे हैं। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक किसान के मुद्दों पे चर्चा यहाँ नहीं होगी। तो क्या ये पूरे सत्र में आपका मांग रहेगा? जब तक सरकार किसानों के मुद्दे पे चर्चा के लिए, किसानों की मांग मानने के लिए, 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं होगी, किसान की आवाज संसद में उठे, ये आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा, तब तक हम ये लड़ाई जाएगी। बीच में रोक रहे हैं और बीच में बात कर रहे थे, बीच में आपके सामने बीच में रोकने का काम किया और कहा कि हायर अथॉरिटीज से हमें आदेश है। ये कौन सी हायर अथॉरिटीज? हम जानना चाहते हैं। पार्लियामेंट से ऊपर किसान की आवाज हम अंदर नहीं उठा पा रहे, बाहर भी नहीं उठा पाएंगे। ये हमारे प्रिविलेज का भी मुद्दा है, वो भी उठाएंगे। हम भारत देश की संविधान से कायम संसद के सदस्य हैं। उस रूप में भारत देश के नागरिक, जिसमें भारत देश का किसान शामिल है, उनकी आवाज उठाने का अधिकार हमें संसद के अंदर और बाहर है। मगर क्या हमसे पूछा जाएगा पुलिस भेजकर कि हायर अथॉरिटीज पूछ रही हैं कि आप कौन हैं, कैसे आवाज उठा रहे हैं? यहाँ पे आपके सामने जो हुआ है वो लोकतंत्र और संविधान का कत्ल है। हमें इस प्रकार से अगर सरकार आपके सामने बीच में आपके बात रख रहे थे, हम बीच में बात रखते रखते आपने देखा दिल्ली पुलिस के सीनियर लेवल के एक अफसर आए, रजिस्टर लेके आए, उन्होंने रुकवाया इंटरव्यू और कहा हायर अथॉरिटीज के आदेश पे। हम प्रिविलेज भी लेके आएंगे, हम प्रिविलेज नोटिस लेके आएंगे सरकार पे, दिल्ली पुलिस पे, कि किस अधिकार से उनको, कहाँ अधिकार है ये, वो खड़े हैं। जितना संविधान ने उनको अधिकार दिया आपको और हमें भी दिया, क्या हम उनसे जाके पूछे वो किस अधिकार से खड़े? क्या ये अनलॉफुल ये एक्टिविटी चल रही है कोई, या असेंबली अनलॉफुल है? दिस इज मेंट फॉर पार्लियामेंटियंस टू पुट इन देयर व्यूज अक्रॉस। आप लोग के निमंत्रण पे हम आए हैं। हाँ। क्या अगली बार ये सोच के आना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे हमारे को आने से बाधित करने का काम करती है? और ना हम बाधित होने वाले, ना डरने वाले हैं, ना किसी की धमकी की परवाह करने वाले हैं। जिस मर्जी को जाकर जो मर्जी कहते रहे, हमने किसानों की बात उठानी है और उठाकर। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।